हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग ज्ञान। आज से स्टार्ट होने जा रहा है मैथ लेसन प्लान का सीरीज़, जिसमें आपको मोर देन 30 लेसन प्लान्स कराए जाएंगे। आज है पाठ योजना संख्या 1 का। आप तो सबसे पहले प्रैक्टिकल फाइल में आप जो भी चाहें, आपका जो भी नंबर हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे, पाठ योजना संख्या 1 2 आपका जो भी हो। फिर आएगा महाविद्यालय का नाम, आपको जो भी विद्यालय अलॉट किया गया है वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर छात्राध्यापक या अध्यापिका आप जो भी हैं अपना नाम लिखेंगी। उसके बाद आप दिनांक लिखेंगी जिस दिन आप पढ़ाने जा रही हैं ये प्लान। फिर आप लिखेंगी काल, काल में आपका जो भी है आपका पीरियड वो लिखेंगी। विषय में गणित लिखेंगी। अवधि आपका उस स्कूल में 35 40 45 जितने मिनट की एक घंटी होगी वो आप यहाँ लिखेंगे। कक्षा में आप जो है आज का चैप्टर जो है वो वृत्त है, तो ये बहुत ही कॉमन चैप्टर है जो आपको किसी भी अर्ली 5 तक के क्लास में मिल जाएगा। तो आप अपने जो भी क्लास में रहे, आप किसी भी क्लास के लिए सूटेबल टॉपिक है वृत्त यानी सर्कल। और प्रकरण में आपका वृत्त हो जाएगा यानी सर्कल, यहाँ पर आप वो लिखेंगे। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। इसमें आप कुछ उद्देश्य लिखेंगे कि आप जो वृत्त पढ़ा रहे हैं चैप्टर, उसके लिए क्या क्या उद्देश्य आपने निर्धारित किया है, छात्रों को क्या लाभ होगा। सबसे पहला आएगा छात्रों के दैनिक जीवन में गणित की व्यावहारिक उपयोगिता का विकास करना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ दो उद्देश्य हैं, एक सामान्य उद्देश्य है और एक विशिष्ट उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है गणित विषय को पढ़ाकर छात्रों को क्या लाभ होगा, और विशिष्ट उद्देश्य में जो आपका आज का प्रकरण है यानी वृत्त या जो भी आपका प्रकरण हो उसको पढ़ के छात्रों को क्या लाभ होगा। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो चलिए सेकंड देखते हैं, छात्रों की मानसिक एवं बौद्धिक शक्ति का विकास करना, छात्रों को अनुशासन एवं सांस्कृतिक संरक्षण का महत्व समझाना, छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का चारित्रिक विकास करना। ये हमारा सामान्य उद्देश्य हो गया। अब हम देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। इसमें पहला है छात्र वृत्त को परिभाषित कर सकेंगे, दूसरा छात्र वृत्त की आकृति बना सकेंगे, तीसरा छात्र वृत्त संबंधी सूत्रों विधियों आदि संबंधी संबंधों को स्थापित कर सकेंगे। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। इसमें आप जो भी आज का प्रकरण है या जो भी प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं टॉपिक, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज छात्रों को पहले ही रहता है, ये आप पूर्व ज्ञान में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे छात्र वृत्त के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग है सहायक सामग्री की। इसमें आप वृत्त चैप्टर को पढ़ाने के लिए जो भी सहायक सामग्री या मटेरियल यूज़ करेंगे वो दिखाएंगे। तो वृत्त को दर्शाने हेतु आप सिक्का दिखाएंगे कि सिक्का जो होता है वो गोल होता है। विषय वस्तु आपका जो भी प्रकरण है यहाँ पर वृत्त हो जाएगा। तो अब आता है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न। इसमें आप कोई भी अगर टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप डायरेक्ट छात्रों को नहीं बताएंगे कि आप उनको वृत्त पढ़ा रहे हैं, आप उनसे कुछ क्वेश्चन के माध्यम से वृत्त निकलवाने की कोशिश करेंगे प्रकरण। तो देखते हैं, इस तरह से आप पहले परफॉर्मा बनाएंगे जिसमें क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक या अध्यापिका कथन, और तीसरा होगा छात्र क्रिया का। इसमें पहला क्वेश्चन पूछेंगे सूर्य की आकृति कैसी होती है, छात्र बताएंगे गोल। दूसरा क्वेश्चन कुछ गोलाकार वस्तुओं के नाम बताइए, छात्र क्रिया में छात्र आंसर करेंगे सूर्य, सिक्का आदि। तीसरा क्वेश्चन गोलाकार आकृति को गणितीय भाषा में क्या कहते हैं, ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों के लिए। अब हम बताएंगे उद्देश्य कथन। इसमें हम छात्रों को बताएंगे कि छात्रों आज हम वृत्त के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर हमारा अगला हेडिंग होगा प्रस्तुतिकरण। यहीं से हमारा टीचिंग लेसन प्लान शुरू होगा। इसके लिए आप इस तरह से एक परफॉर्मा बनाएंगे जिसमें 1 2 3 4 टोटल 5 आप कॉलम बनाएंगे। पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा शिक्षण बिंदु, तीसरा होगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, चौथा होगा छात्र क्रिया और पांचवा होगा विधि या सहायक सामग्री की। तो चलिए क्रम संख्या 1 में वृत्त को हम देखेंगे। यह एक ऐसा बिंदु पथ है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान रहे। इस समय छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या और व्यास में निम्नलिखित संबंध है। इसमें त्रिज्या बराबर हाफ इंटू व्यास, ठीक है। अब हम करेंगे, इतना हमने बच्चों को बस बताया। अब हम कुछ विकासात्मक प्रश्न बच्चों से करेंगे जो हमने अभी बताया है।
तो इस पे पहला क्वेश्चन होगा, वृत्त किसे कहते हैं? छात्र क्रिया में छात्र आंसर करेंगे, यह ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान रहे। यह विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अगला हम करेंगे कि वृत्त की त्रिज्या व व्यास में क्या संबंध है। तो इस बच्चे आंसर करेंगे, त्रिज्या बराबर हाफ इंटू व्यास। ठीक है, मतलब व्यास का आधा जो है वो उस तरह से त्रिज्या होती है। फिर होगा हमारा तीसरा क्वेश्चन, अर्धवृत्त किसे कहते हैं? तो यहाँ छात्र मौन रहेंगे क्योंकि छात्रों को नहीं पता, और यहीं से हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर अर्धवृत्त को देखेंगे, जिसमें लिखेंगे कि व्यास वृत्त को दो समान भागों में विभक्त करता है और प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण समकोण होता है। वृत्त का अंशमाप 360 डिग्री तथा अर्धवृत्त का अंशमाप 180 डिग्री होता है। इस समय छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। अब हम इसी से कुछ क्वेश्चन बच्चों से करेंगे, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न होगा, अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण क्या होता है? छात्र क्रिया में आंसर आएगा समकोण। विधि हमारी सभी में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, वृत्त का अंश माप कितना होता है? आंसर आएगा 360 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन, अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है? छात्र आंसर करेंगे 180 डिग्री। और चौथा क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो यहाँ छात्र मौन हो जाएंगे, छात्रों को इसको नहीं पता है, और यही हमारा अगला हेडिंग बनेगा। यहाँ हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, और यहाँ बताएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए वृत्त की त्रिज्या आर तथा नियतांक मान पाई की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अगर आर बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, फिर सेकंड यहाँ पे हम बताएंगे पाई इंटू 2 यानी आर स्क्वायर को 2 और यहाँ पर होगा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा उत्तर हो जाएगा। इस समय छात्र क्या है, छात्र हमारे ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस चीज़ को। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ विकासात्मक प्रश्न बच्चों से करेंगे, विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप विधि में प्रश्नोत्तर विधि डाल लेंगे सारी। पहला क्वेश्चन करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन, पाई आर स्क्वायर में आर क्या होता है? तो छात्र क्रिया में आंसर होगा वृत्त की त्रिज्या। तीसरा क्वेश्चन, अगर आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो है 3 टॉपिक पढ़ाया और तीनों से संबंधित विकासात्मक के प्रश्न किए। अब हमारा आएगा मूल्यांकन का प्रश्न। इसका मतलब होता है कि हमारा टीचिंग ख़त्म हो गया है और हम तीनों जो ऊपर मैंने टॉपिक पढ़ाया है, अर्धवृत्त, वृत्त और जो है वृत्त का क्षेत्रफल, इन तीनों को मिला के कुछ मूल्यांकन के प्रश्न करेंगे, ताकि हमको पता चले कि छात्रों को कहाँ तक समझ में आया है। और जो शुरू में हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे कि छात्र ये कर सकेंगे, वृत्त को परिभाषित कर सकेंगे, तो वो उन्हें कहाँ तक सफल हुए हैं उसमें। तो चलिए देखते हैं मूल्यांकन के प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण क्या होता है? तो यहाँ पर जो है आप अपना जो है सिर्फ प्रश्न करेंगे, यहाँ उत्तर नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि ये मूल्यांकन का प्रश्न लास्ट में बना है। अगर आप चाहें तो उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन ये टोटली आपके ऊपर है। वृत्त का अंशमाप कितना होता है, ये भी आपको यहाँ छोड़ देना है सिर्फ प्रश्नोत्तर विधि करके। तीसरा क्वेश्चन, अर्धवृत्त का अंशमाप कितना होता है? तो ये भी आपको डैश करना है, क्योंकि मूल्यांकन के प्रश्न में उत्तर नहीं लिखा जाता है, ये सिर्फ प्रश्न यहाँ पे किया जाता है। चौथा क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या व व्यास में क्या संबंध होता है? और पांचवा क्वेश्चन हमारा होगा, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो इस तरह से हमारा एक टीचिंग प्लान जो है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम कुछ श्यामपट्ट सारांश देखेंगे। श्यामपट्ट सारांश का बेसिकली मतलब है कि अगर आप वृत्त पढ़ा रहे हैं तो आपको ब्लैक बोर्ड का यूज़, या कोई भी लेसन प्लान में आपको ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना पड़ता है। तो आपने जो भी क्रिया ब्लैक बोर्ड पर की है वही चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे, ताकि जो भी इन्वेस्टिगेटर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको पता चल सके कि नहीं, आपने ब्लैक बोर्ड पर क्या क्या उस समय पढ़ाया है। तो इसमें हम वृत्त लिखेंगे, परिभाषा, यह ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि स्थिर बिंदु
से दूरी सदैव समान रहे। वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का अंश माप 360 डिग्री, अर्धवृत्त का अंश माप 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमने श्यामपट्ट सारांश देखा। अब आता है लास्ट में हमारा गृह कार्य, जिसमें हमको 1 या 2 होमवर्क छात्रों को देना है जो कि हमने आज पढ़ाया है। तो हम इसमें छात्रों को कल आप वृत्त के विषय में अध्ययन कर कर आएंगे, ये हमारा होमवर्क हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि एक लेसन प्लान मैथ का कंप्लीट हुआ। ये एक आइडल लेसन प्लान है और जो है आप इस तरह से एक मैथ का लेसन प्लान तैयार किया जाता है। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो लाइन है, जो हेडिंग्स हैं, वो लाइन बाय लाइन रहे। परफॉर्मा आपका इसी प्रकार से रहे, शिक्षण बिंदु, अध्यापक कथन, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री इत्यादि की तरह। उसके बाद आप इसके अंदर कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चैनल से जुड़े रहें, आपको 30+ लेसन प्लान यहाँ कराए जाएंगे और जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग टीचिंग ज्ञान। कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।